सेंट्रल रेलवे पुणे मंडल के मैकेनिकल लोको विभाग में सहायक लोको पायलट के पद पर नवनियुक्त कर्मचारियों हेतु ज्वाइनिंग एवं दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को सरल और सुचारू बनाने हेतु पुणे मंडल भर्ती विभाग कार्मिक शाखा की तरफ से यह एक प्रयास है। यह प्रस्तुति नियुक्ति के समय आवश्यक ज्वाइनिंग औपचारिकताओं एवं अनिवार्य दस्तावेजों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म, इसकी 2 ओरिजिनल कॉपी आपको अपॉइंटमेंट के दौरान जमा करनी पड़ेगी। अटेस्टेशन फॉर्म के फर्स्ट पेज पे कैंडिडेट को अपनी 5x7 सेंटीमीटर की फोटो चिपकाकर उस पर किसी गैजेटेड ऑफिसर का स्टैम्प और सिग्नेचर लेना है। 1 से 9 पॉइंट में आपकी सभी जानकारी मानी गई है जो आप भर सकते हैं। 10वें पॉइंट में पिछले 5 वर्षों के दौरान जिन जिन स्थानों पर आप 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं उन सभी स्थानों का पूरा विवरण दें। यदि आप विदेश पाकिस्तान सहित में रहे हों तो 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष से अधिक अवधि तक जहां जहां रहे हों उन सभी स्थानों का विवरण भी दें। नीचे दिए गए फॉर्मेट में आपकी सभी जानकारियां देनी है। 11 से 13 पॉइंट में आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी गई हैं। 14 नंबर पे 2 पॉइंट है ए एंड बी। ए में क्या आप वर्तमान में या पहले कभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अर्ध सरकारी या स्वायत्त शासी संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम, अर्ध सरकारी निकाय, निजी फर्म या किसी संस्था में कार्यरत रहे हैं? यदि हाँ, तो उससे रोजगार की तिथि से लेकर अब तक का पूरा विवरण प्रदान करें। 14B में यदि आपकी पूर्व नौकरी उपयुक्त किसी भी संस्था में थी तो क्या आपने केंद्रीय सिविल सेवा अस्थायी सेवा नियम 1965 के नियम 5 अथवा किसी समान नियम के अंतर्गत 1 माह की नोटिस देकर सेवा छोड़ी थी? यदि हाँ, तो क्या सेवा छोड़ते समय या उसके बाद आपकी सेवा समाप्त होने से पहले आपके विरुद्ध कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी या किसी मामले में आपके आचरण व्यवहार के संबंध में आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया था? इसकी जानकारी दें। इसका 15वां पॉइंट है, उसमें 2 भाग हैं। पहले भाग में क्या आपको कभी हिरासत में लिया गया? यह पॉइंट क्रिमिनल केस से संबंध रखता है, तो यदि किसी का कोई भी पुराना रिकॉर्ड जो कि क्रिमिनल केस से संबंधित है उसके बारे में आपकी जानकारी दें। अटेस्टेशन फॉर्म के 15 पॉइंट का जवाब हाँ या नहीं में लिखें। दूसरे पॉइंट में यदि हाँ तो उससे संबंधित सभी दस्तावेज कार्यालय में नियुक्ति के दौरान प्रस्तुत करें। 16वें पॉइंट में आपके जान पहचान के किन्हीं 2 लोगों के नाम लिखें जो आपके बारे में अच्छे से जानते हों और आप भी उन्हें अच्छे से जानते हों। कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी 2 गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें कि स्टैम्प प्रॉपर रहे और उस पे हस्ताक्षर बराबर रहे। एफिडेविट, अग्रीमेंट और इंडिमनिटी बॉन्ड, इन तीनों की एक ओरिजिनल कॉपी आपको कार्यालय में जमा करनी है, जिसपे हर पेज पे 500 का नोटरी का स्टैम्प होगा। एफिडेविट में कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, एज, एड्रेस और पोस्ट लिखनी है और हस्ताक्षर करने हैं। अग्रीमेंट बॉन्ड, इसके हर पेज पे आपको 500 के नोटरी का स्टैम्प लगाना होगा। ये अग्रीमेंट कैंडिडेट और उनके पिताजी के बीच होगा। ई स्टैम्प में फर्स्ट पार्टी कैंडिडेट खुद और सेकंड पार्टी सेंट्रल रेलवे पुणे डिवीजन रहेगा। आपकी सभी डिटेल्स चेक करके तभी फॉर्म पे भरनी है। 20th पॉइंट में कैंडिडेट का पूरा डिटेल, सिग्नेचर और उनके 2 विटनेस और उनका सिग्नेचर लेना है। उसके बाद पिताजी का डिटेल और सिग्नेचर और उनके 2 विटनेस, उनका डिटेल और सिग्नेचर लेना। इंडिमनिटी बॉन्ड के फर्स्ट पेज पे आपका नाम, पिताजी का नाम, फुल एड्रेस विद पिन कोड के साथ लिखना है और
उसके बाद श्योरिटी देने वाले का नाम, पिताजी का नाम, फुल एड्रेस, पिन कोड के साथ लिखना है। श्योरिटी देने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई ग्रुप सी स्टाफ हो सकता है। इंडेमनिटी बॉन्ड में कैंडिडेट की डिटेल्स भरी जाएंगी। इसके हर पेज पे नोटरी का स्टैंप होगा। इसमें 2 विटनेस होंगे जिनके नाम, एड्रेस और सिग्नेचर लेने होंगे। ये विटनेस कोई भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। विटनेस के नीचे एक श्योरिटी का कॉलम आएगा। श्योरिटी आप उसी से लेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। जब आप श्योरिटी किसी से ले लेंगे तो उसका भी 2 विटनेस रहेगा जिनका कि नाम, डिटेल्स और सिग्नेचर रहेगा। श्योरिटी, इंडेमनिटी बॉन्ड और श्योरिटी में श्योरिटी देने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए और उस पर उसके गेजेटेड ऑफिसर का स्टैम्प और सिग्नेचर होना अनिवार्य है। श्योरिटी देने वाले का नाम, ऑर्गेनाइजेशन, सैलरी, उसकी जानकारी दें। जो श्योरिटी देगा उसके रिटायरमेंट में कम से कम 5 वर्ष का समय बाकी होना चाहिए। HRMS फॉर्म में कैंडिडेट अपनी जानकारी भरे और जो जानकारी आपको ना हो उसको नियुक्ति के दौरान रिक्रूटमेंट सेल से पूछकर भरें। नियुक्ति के दौरान आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं से अभी तक के सभी सर्टिफिकेट और डिग्री की ओरिजिनल कॉपी 2-2 जेरोक्स के साथ लेकर आना है। कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी कैंडिडेट इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट यानी कि 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए। EWS कैंडिडेट भी इसी बात का ध्यान रखेंगे कि उनका सर्टिफिकेट लेटेस्ट हो यानी कि 1/4/2026 के बाद का हो। SC/ST कैंडिडेट को एज पर अमेंडमेंट एक्ट 2007 SC/ST सर्टिफिकेट लेकर आना है। OBC SC/ST कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आना अनिवार्य है। और जो फॉर्म आपको ऑफिस द्वारा दिए गए हैं उनमें से आपको अटेस्टेशन फॉर्म की 2 कॉपी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की 1 कॉपी, एफिडेविट, अग्रीमेंट, इंडेमनिटी बॉन्ड, श्योरिटी की 1 कॉपी और HRMS फॉर्म की 1 कॉपी, इन सभी के साथ कार्यालय में प्रस्तुत होना है। धन्यवाद।